हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में इक्वेशन रीअरेंजमेंट को डिटेल्स में देख लिया है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे एजाकोप रीअरेंजमेंट को देखेंगे। यह 3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट का क्या है, एग्जाम्पल है, इसको भी तो देखेंगे। और ऑक्सा रीअरेंजमेंट को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एजाकोप रीअरेंजमेंट क्या हो रहा है। यहाँ पर 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है। किसके प्रेजेंट में? थर्मल कंडीशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? थर्मल कंडीशन हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 ये 5 ये 6 इसको नंबरिंग कर लेते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन में क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास, नाइट्रोजन में यहाँ पर से R जुड़ा हुआ है। ये नाइट्रोजन इस प्रकार से लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर है, यहाँ पर बॉन्ड तो पहले से क्या है, यहाँ पर ओपन है। तो हम लोग जब प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर से हम लोग बॉन्ड को क्लियर करेंगे। कहाँ पर से? यहाँ पर से क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये क्या है, हम लोग का 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है। क्या है, कैसे कर रहे हैं इसको देख लेते हैं। 1 2 3 यहाँ पर से नंबरिंग करेंगे नाइट्रोजन से। तो यहाँ पर से 1 2 3 तो यहाँ पर क्या आ गया, सेम साइड में 3 3 सेम साइड में 1 1। तो 1 1 के जगह में क्लीवेज हो रहा है। 3 3 में क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि हम लोग का इस प्रकार से दिखेगा। ये है यहाँ पर से बॉन्ड क्या है, हम लोग का बन रहा है। यहाँ पर बॉन्ड क्या है, टूट रहा है। ये हम लोग का नाइट्रोजन R यहाँ पर से R के साथ में H जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त हो जाता है। अब ये क्या होता है, हम लोग का इसका प्रोडक्ट जो होता है क्या मिल जाता है, हम लोग को इमीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इमीन। यहाँ पर से ये होता है, यहाँ पर जब ये बॉन्ड यहाँ पर से शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर से जो डबल बॉन्ड है इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर से बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड में यहाँ पर से इस प्रकार से शिफ्ट होता है तो आ जाता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रहा है, जो कि क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स है वो फॉर्मेशन और मोर स्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबल होता है। तो ये सब को तो हम लोग देख लिए हैं अच्छे से। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग आई थिंक पिछले कक्षा में भी थोड़ा सा इसको डिस्कशन किए थे। अब हम लोग देखने वाले इसके साइक्लो एडिशन को। चूँकि क्या है, ये इसका जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है उसका भी एक टाइप होता है एडिशन का, जो कि है साइक्लो एडिशन। एक तो हम लोग का क्या होता है, सुपरा एडिशन होता है। एक तो हम लोग का क्या है, इंट्राफेशियल एडिशन होता है। क्या हो रहा है, सुपरा एडिशन और इंट्राफेशियल एडिशन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, बथ सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म द सेम फेस ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। सुपरा एडिशन क्या हो रहा है और हम लोग का इंट्राफेशियल एडिशन क्या हो रहा है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सुपरा एडिशन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है क्या होता है, सेम फेज में। यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर से ये प्लस है, ये सेम फेज में है। ये माइनस है, क्या है, सेम फेज में है यहाँ पर से। और यहाँ पर से अगर ये प्लस है तो ऊपर में प्लस भी सेम फेज में और नीचे में माइनस है, सेम डायरेक्शन में रहेगा। और जबकि एंट्रा में क्या हो रहा है, यहाँ पर से इस प्रकार से बनाएंगे तो यहाँ पर एंट्रा में इस प्रकार से हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये माइनस ये प्लस। तो क्या हो जाता है, हम लोग का ये इंट्राफेशियल हो जाता है। इट मीन्स क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर जो हो रहा है, एक ऊपर आ रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जबकि इसका सेम डायरेक्शन होता है किसका, सुपरा एडिशन का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। सुपरा एडिशन, सुपरा इंट्रा एडिशन इसके टाइप होते हैं, इंट्रा सुपरा, इंट्रा। तो ये क्या क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। सुपरा एडिशन यहाँ पर
किस प्रकार से हो रहा है यहाँ पर से, और सुप्रा इंट्रा एडिशन कहाँ पर हो रहा है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, सुप्रा को देख लेते हैं। तो सुप्रा में कैसे रहेगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है हम लोग का, सुप्रा है, तो वो कैसे रहेगा, यहाँ पर लोप तो लगा हुआ है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और ये इस प्रकार से होगा ये। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर से बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड कनेक्शन हो रहा है, तो ये हम लोग का सुप्रा एडिशन होता है। क्या है, सुप्रा एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऐसा सेम में डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहा है, तो ये सुप्रा हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं, चूँकि अभी ऐसे ही समझना है, फिर यहाँ पर सुप्रा और इंट्रा एडिशन में देखेंगे तो ये हम लोग का सेम हो रहा है, सेम में लोब में हो रहा है, तो इसलिए सुप्रा। अपोजिट यहाँ पर से एक लोब नीचे का और ये लोब नीचे का हो रहा है, तो इसे हम लोग इंट्रा बोलेंगे। बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ना, उसी प्रकार से हम लोग का इंट्रा और सुप्रा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पर से आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर से आ जाएगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इंट्रा हो जाएगा, ये वाला इंट्रा हो जाएगा, ये वाला हम लोग का सुप्रा हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर से हम लोग का इंट्रा होगा, इस प्रकार से होगा ये, इसको ये डायरेक्शन है, इसको समझ लिए तो हम लोग का सुप्रा इंट्रा समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर से ये सेम रहता है यहाँ पर से, और ये हम लोग का अपोजिट टाइप के रहता है, तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, नीचे में और ऊपर में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हम लोग का इंट्रा होता है और ये हम लोग का क्या होता है, इंट्रा होता है, ठीक है। तो दोनों हम लोग का इंट्रा हो जाता है, ये ऊपर नीचे बॉन्ड बना ना, तो इसलिए इंट्रा हो जाता है। अब जो कि अब मोस्ट टाइम भी है, क्या है, ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। क्या देखने वाले हैं, ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। ये क्या होता है, हम लोग का 3 हाइड्रोक्सी 1,5 डाइन में होता है, जो कि इस प्रकार से होगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी 1,5 डाइन लगा हुआ है, यहाँ पर से ये हम लोग का क्या है, 3 हाइड्रोक्सी 1,5 डाइन है, यहाँ पर से इसको बोलते हैं हम लोग। ये डबल बॉन्ड है, क्लिक है, यहाँ पर से ये OH लगा होता है। यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं KH का, तो यहाँ पर से क्या होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर से जो KH है, यहाँ पर हाइड्रोजन में जानते हैं प्लस चार्जर रहता है, इसमें माइनस चार्जर रहता है, तो ये क्या होता है, वाटर के फॉर्म में लीव कर जाता है, तो हम लोग का क्या बन जाता है, इस प्रकार से। यहाँ पर से डबल बॉन्ड O लग जाता है, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये निकल जाता है, बॉन्ड का टूट के यहाँ पर से निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हम लोग का, यहाँ पर से जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर से, और ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, कौन से बॉन्ड का, ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल गया है, कुछ इस प्रकार से मिल गया है, इस प्रकार से ये हम लोग का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है हम लोग का, ये टूटा ना, ये वाला ऐसे बनेगा। यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर आकर के अटैच है। तो यहाँ पर से इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग का बन गया है, ये O- यहाँ पर से H तो निकल गया है के H के साथ में। तो यहाँ पर से हम लोग का क्या आ जाता है, H2O हम लोग निकालते हैं, तो फाइनली प्रोडक्ट हम लोग का कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। ये हम लोग का क्या है, फाइनली प्रोडक्ट होता है। कौन सा वाला, ये वाला, ये इस प्रकार से जो होता है वो क्या है हम लोग का, फाइनली क्या होता है हम लोग का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर से ये है ना, ये बॉन्ड लगा हुआ है, ये बॉन्ड है, ये हम लोग का ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। ये जो O में क्या है हम लोग का नेगेटिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर से ये माइनस है, वो क्या करेगा, H को यहाँ पर से H2 है यहाँ पर से, तो क्या कर लेगा, एक H को यहाँ पर से क्या कर लेगा, अपने में
क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है, तो OH का फॉर्म कर लेता है। O में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है इस प्रकार से। तो ये डबल बॉन्ड कीटो फॉर्म में, जो इनॉल फॉर्म है कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस प्रकार से हम लोग का हो जाता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इसके जो बात है, जो इसके जो हम लोग किए हैं इसके मैकेनिज्म में, उसको हम लोग देख लेते हैं। 3 हाइड्रोक्सी 1,5 डाइन में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 और 4 कार्बन नंबर के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ है। क्या हुआ है, ये 3 है ना, ये 4 है, ये 3 और 4 के बीच में क्या किए हैं, बॉन्ड को ब्रेक करवा दिए हैं यहाँ पर से। और 1 और 6 के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हम लोग का 4 है, ये हम लोग का 3 है, तो इसके बॉन्ड का ब्रेक हुआ है, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, उसी को हम लोग लिखना है जैसा हम लोग इसको देखे हैं मैकेनिज्म में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड मोर स्टेबल इस ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट को जो ड्राइविंग क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। द फॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये भी क्या होता है, मोर स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रकार से किया है ना हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ये कीटो फॉर्म में है, तो ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्म में है, इसलिए क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है। ठीक है, क्या है, मोर स्टेबल है। इसको आप लोग को क्लियरली ढंग से अपने नोट्स में नोट अच्छे से कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आप लोग को सब कुछ क्लियर होते जाए। आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग को फ्री में PDF पाना है, सब कुछ फ्री में चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सर्च मारना है और सर्च करने पर नहीं मिल रहा है तो मुझे DM भी करना है, तो आप लोगों को कुछ नोट्स मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।